तो चलिए आइए आज तमाम हमारे देशवासियों को 8वें दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये काफ़ी बच्चे अभी अब्सेंट हैं क्योंकि बहुत सवेरे आज क्लास स्टार्ट किया गया था 4:30 बजे, इसलिए बच्चे अभी तक आ नहीं पाए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि सुबह होते होते जो है ना बच्चे आ जाएंगे। ऐसे तो सुबह हो गया है, लेकिन बहुत बच्चे को जो है ना देखता होगा तो उसको अंधेरा दिख रहा होगा, जिस कारण से वो आ नहीं रही है। तो 6 बजे तक बच्चे आएंगे और उम्मीद करते हैं कि 7 बजे तक क्लास खत्म हो जाएगा। तो चलिए करते हैं प्रयास, ध्यान से समझने का करेंगे प्रयास। काफ़ी सवेरा है अभी, लाइए बुक देने का करो प्रयास। तो हम सवाल को रीड करके बता दे रहे हैं। आपका चल रहा है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में चल रहा है 7.2। और 7.2 में हमने कल 3 तक शायद कर दिया था। अच्छा, चौथे नंबर सवाल से चलने वाला है। तो कह रहा है कि बिंदुओं -3, 10 और 6 -8 को जोड़ने वाली रेखाखंड बिंदु -1, 6 इस अनुपात में विभाजित करता है। तो कल देख रहे थे हम लोग क्या, कि कल हम लोग देख रहे थे सवाल में ये देख रहे थे कि अनुपात दिया रहता था और हम लोग क्या करते थे, अनुपात दिया रहता था, इसके बाद हम लोग करते थे ये कि कोई भी नियामक निकालते थे। आज क्या है, नियामक दिया हुआ है और हम लोग अनुपात निकालेंगे। तो चलिए मान लेना ऐसे सिचुएशन में हम लोगों को माना माना ए हो गया -3, कहता है बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाली रेखाखंड बिंदु इतना किस अनुपात में विभाजित करता है। तो मान लो ए बराबर ये, अब बी बराबर मान लो 6 -8, और यहाँ सी बराबर मान लेना तुमको -1 और 6। कोई दिक्कत कोई बच्चा को? चलो देखने का प्रयास करेंगे। तो ए का कोऑर्डिनेट दे दो। ए का कोऑर्डिनेट जो है तुम्हारा -3 और 10, और यहाँ बी का कोऑर्डिनेट डाल दो। यहाँ क्या है 6, -8, और सी का कोऑर्डिनेट हम डाल रहे हैं। ध्यान से देखने का प्रयास करोगे, यहाँ हो जाएगा ये सी, और ये क्या माने हैं -1 और 6। कोई दिक्कत तो बच्चा को? अब इसका अनुपात का याद करने के लिए तो आराम से तुम्हारा जो है ना ये ज्ञात हो जाएगा। ध्यान से समझने का प्रयास करोगे तो अभी देखो जरा सा, इस तरह के सवाल को कई ढंग से लोग बनाते हैं। अभी हम लोग सेक्शन फार्मूला पढ़े ना बच्चे? सेक्शन फार्मूला पढ़ा है, तो हम इसको 2 तरह से बताते हैं तुम लोगों को। जो तुमको पसंद होगा वो नियम से तुम लोग बना लोगे, है कि नहीं? तो कुछ लोग क्या करते हैं, इसको के अनुपात 1 मान लेते हैं, ठीक ना। हम क्या करते हैं, जो अभी तुम लोग सिखाता M1 और M2, तो यहाँ M और यहाँ N अनुपात में हम कर देते हैं। चाहे M1 और M2 कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कर लो M1 और M2। पहले हम चेंजिंग करेंगे तुम लोगों का रूल रहेगा, नहीं तो हर सवाल में सर जी जो है सवालें बदल देते हैं, और हमको ये जरूरी भी नहीं है, फार्मूला का भी जरूरत भी नहीं है, ऐसे बन जाएगा। चलो देखो, तो चलो देखने का प्रयास करो। तो हम लोग पढ़े हैं क्या फार्मूला, x बराबर इससे इसको गुना, इससे इसको गुना, पढ़ते हैं ना। तो क्या 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 होगा बता सकते हो? इससे इसको गुना, ऐसे करते हैं ना, ऐसे करते हैं ना। तो चलो देखो क्या हो जाएगा, M1 गुना 6 प्लस M2 गुना -3, अब बटे दोनों को क्या करते हैं जो M1 प्लस M2 बोलना है x। अब देखो यही ना होता था x, आई होता था y, तभी तो x का यहाँ होता था x और y। तो देखो x का वैल्यू क्या है -1 डाल दिए। अब देखो M1 6 गुना M1 आप प्लस प्लस गुना -3 गुना M2 होगा बच्चे। और यहाँ देखने का प्रयास करोगे तो लोग M1 M2 जस का 10, ये तो तुम्हें क्या करनी है, याद करनी है, यही ना बच्चे। तो चलो देखो यहाँ M1 और M2 रहेगा प्लस में। अब यहाँ से गुना करेंगे तो -M1 प्लस क्या हो जाएगा, नहीं इससे गुना करोगे तो दोनों माइनस में ना होगा, -M2 बराबर 6M1 और -3M2 होगा बच्चे। चलो देखो यहाँ M1 वाले को एक जगह लाओ, M1 ये इधर आएगा तो 6M1 होगा बराबर -3M2 आइए जगह उधर, तो क्या हो जाएगा
प्लस M2। अब जरा सा देखो ये एक जाति का है तो -7M1 होगा बच्चे। और यहाँ क्या हो जाएगा घट के -2M2 होगा। ई माइनस कट जाएगा। अब 7M1 बराबर 2M2 होगा। अब देखो ये गुना में देखो देखने का प्रयास करोगे तो देखो M1 अब बटे ई गुना में तो इधर आएगा भागा में होगा M2 और ई तो जस का तस ई गुना में तो भागा में हो जाएगा बटे 7। तो इसी को न लिख देते हैं, इसीलिए लिख देते हैं इसी को कि ऊपर वाला M1 अनुपात M2 और ऊपर में है तो यहाँ हो जाएगा 2:7। यही होगा आंसर तुम्हारा। क्या आसान है कि भारी? बहुत आसान है ना बच्चे। अब देखो यही सवाल को मैं दूसरे मेथड से बना रहा हूँ, ध्यान से देखने का प्रयास करो। सेम सवाल है और सेम सवाल को मैं दूसरे ढंग से तुम्हें बता दे रहा हूँ ताकि जो नियम पसंद होगा लेकिन लास्टली तुम कहेगा यही नियम हमको पसंद था सर, है ना। इसका कोऑर्डिनेट बताओ 3 और 10 बोला करो। बी चुपचाप बैठल रहेगा भूत के तरह तो फिर हम कुटाई कर देंगे। 6 - 8। चलो देखो सी क्या हो जाएगा बच्चे -1,6। तो मान लेते हैं माना कमिन माना ए बी रेखा खंड को बिंदु सी के अनुपात 1 में बांटता है। तो देखो इसको के मान लेंगे, इसको 1 मान लेंगे, कोई दिक्कत। लेकिन इसमें बच्चे को होगा क्या ये जाना पहचाना है ना, और इससे थोड़ा अनभिज्ञ है। लेकिन बनायल जो रहेगा किताब उताब में तो ऐसे ही बनायल रहता है ना। ये तो हम अपना मेथड से बना दिए, बात समझ रहे ना, दोनों मेथड सही है। तो के अनुपात 1 में विभाजित करता है तो यहाँ समझो सब सेक्शन फार्मूला लगाएंगे, इससे इसको ना। और यहाँ ये x और y है तो देखो x का वैल्यू कितना -1 होगा बच्चे। इससे तो k गुना कितना k गुना 6 और प्लस क्या हो जाएगा 1 गुना -3 बटे k प्लस 1 होगा बच्चे। होगा या नहीं होगा? चलो देखो तो -1 बराबर यहाँ देखने का प्रयास हो 6 के -3 बटे के प्लस 1। इससे गुना करोगे तो -1 बराबर 6 के -3 माइनस के इधर आएगा तो -6 के बराबर क्या हो जाएगा बच्चे -3 प्लस 1 तो -7 के बराबर -2। इससे ये कट जाएगा तो के बराबर 2 बटे क्या हो जाएगा 2/7। तो अब देखो के अनुपात 1 जो माने थे तो के का मान तुम्हारा क्या आ गया 1। ये देखो यहाँ के अनुपात 1 तो नहीं कुछ तो 1 है ना, तो यही हो जाएगा तुम्हारा क्या ये अनुपात जो निकला ये भी ये दोनों का अनुपात, ये 2 अनुपात क्या हो गया 7 निकला ना, सेम आंसर। इसी का तुम लोग क्या करोगे ही तो y से x से निकालिए, y से भी निकालोगे तो वही चीज आएगा। चलो देखो y से भी करके दिखा दे रहे हैं, यहाँ देखने का प्रयास करो बच्चे। तो तू लोग y बराबर फार्मूला क्या पढ़ा है, फार्मूला को मार दो गोली। y के जगह पर क्या है ध्यान से देखो y बराबर 6। अब इससे y में गुना करो, इससे y में गुना करो, है ना। तो k गुना क्या हो जाएगा बच्चे k गुना 8 प्लस 1 गुना 10 बटे के प्लस 1। कोई दिक्कत? तो देखो जरा सा यहाँ देखने का प्रयास करोगे, यहाँ ऐसा भी लिख सकते हो कि अनुपात 1 बराबर 2:7। समझ में आ रहा ना, उससे भी वही चीज आया था ना बच्चे। इससे भी तुम लोग y से भी करोगे तो यही चीज आएगा, है ना। अनुपाते में ज्ञात करना था इसलिए हम उतना समय बर्बाद नहीं किए। समझ में आ रहा ना। चलो देखो यहाँ इससे गुना करोगे तो 6 के प्लस 6 और -8 के प्लस क्या हो जाएगा 10। 6 के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बच्चे प्लस 8 के बराबर यहाँ 10 और -6 हो जाएगा बच्चे। ये हो जाएगा 14 के बराबर क्या हो जाएगा 4। तो के बराबर क्या हो जाएगा 4/14 नहीं कुछ तो 1 7 का 7 सॉरी 2 दूना 4 2 सते 14
k बटे 1 बराबर 2 अनुपात 7, इसी को ना कहते हैं k अनुपात 1 बराबर यहाँ 2 अनुपात 7। यही देखो आंसर है ना सेम। इसका y वाला भी निकाल सकते हैं, इससे x का हम निकाले थे, अनुपात निकालना है, कुछ नहीं करना है। समझ में आ गया बच्चे? चलो पॉइंट भी नोटेड। तो चलिए आइए 5 नंबर के प्रश्नों को पढ़ने का करें प्रयास। तथा वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु 1 -5 और बी दिया है -4 5 को मिलाने वाली रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। चलो देखो समझने का प्रयास करो। ये भी कोई रेखाखंड है और यह जो है ना ये विभाजित हो रहा है कि x अक्ष जो है ना विभाजित हो रहा था, जिसके बारे में कहा जाए तब मान लेते हैं कि बिंदु C जो है ना इसको विभाजित करता है, और इसका नियामक हम लोग मान लेते हैं क्या, x कहा गया है। जिसके बारे में कहा जाए उसको लिख देना है और जिसके बारे में नहीं कहा जाए उसको 0 कर देना है। कोई दिक्कत? चलो देखो समझ में आ रहा बात। जिसके बारे में कहा जाए उसको लिख देना है और जिसके बारे में नहीं कहा जाए उसको 0 कर देना है। अब देखो इसको हम मान लेते हैं, इसका नियामक दिया हुआ है a का -5, इसका नियामक क्या है -4, 5। माना कि इसे m1 और m2 अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। इसको भी k अनुपात 1 में मान सकते हो। बात समझ में आ रहा ना? तो चलो देखो तो क्या हो जाएगा बच्चे, देखने का प्रयास करो। अब यहाँ जो है ना ये अनुपात ज्ञात करना है, तो ध्यान से देखेंगे कि ये सवाल कैसे बनेगा। बात समझ में आ रहा ना? तो अब तू लोग क्या करोगे, हमें ज्ञात करना ये ना, तो ये ज्ञात करना है, साथ ही साथ कहा है क्या ज्ञात करने के लिए, निर्देशांक, यही ना। तो चलो देखो निर्देशांक कहा है, तो जो गिवन है उसके माध्यम से भी तू लोग जो है ना इसको ज्ञात कर सकते हो। तो ये क्या है बच्चे, y है ना, ये x है, ये क्या है, ये x और ये x और ये y। तो मान लिए हम लोग कौन चीज 0, इसके माध्यम से चलेगा तो ये अनुपात निकल जाएगा। कोई दिक्कत? तो चलो देखो यहाँ करते हैं क्या, हम इससे करते हैं। तो देखो ये x बराबर ये y बराबर, ये है x लिखा है, ये x लिखा हुआ है ना, आई y के जगह पर है ना। तो करेंगे, तुम्हारा फार्मूला हो जाएगा, फार्मूला था सेक्शन फार्मूला क्या था, y बराबर, अच्छा फार्मूला नहीं भी लिखेगा कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 0 बराबर क्या हो जाएगा, इससे y में गुना करो और फिर इससे y में गुना कर देगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा बच्चे, m1 गुना 5 अब प्लस फिर क्या हो जाएगा m2 गुना m2 गुना -5। अब दोनों को क्या करते हैं, m1 प्लस m2 होगा बच्चे। यहाँ से इसका बाय क्रॉस जब करोगे, नहीं कुछ तो एक, इसको इससे गुना करोगे तब 5m1 होगा बराबर माइनस क्या हो जाएगा यहाँ 5m2, इससे गुना करेगा तो सबका सब 0। तो m1 5m1 बराबर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 5m2 हो जाएगा। तो m1 गुना में है तो भागा में आ जाएगा, तो m2 बराबर 5 अपना जगह पर, अब 5 गुना में तो इधर भागा में तो कट जाएगा। तो m1 बटे m2 बराबर 1/1। तो देखो आंसर क्या दिया है, m1 अनुपात m2 बराबर 1:1 क्या दिया आंसर, 1:1 हो गया ना। अब का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए ध्यान से समझने का प्रयास करो। अब हम लोग इसका निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे, इस चीज़ों को समझने का प्रयास करो। तो हम लोग जानते हैं, देखो जरा सा फार्मूला x बराबर होता है, अब इसको x में गुना करोगे, इसको x में गुना करोगे ना बच्चे, तो क्या हो जाएगा x बराबर m1 गुना क्या हो जाएगा -4 और फिर प्लस m2 गुना, बोलता नहीं है, m1 प्लस m2, यही ना बच्चे। तो चलो देखो x बराबर m1 का मान कितना आया है, 1 आया है, 1 है ना रे, m2 का मान 1 गुना -4
अब प्लस M2 का भी वैल्यू 1 गुना 1 अब बटे M1 1 प्लस 1 x बराबर क्या हो जाएगा -4 अब प्लस 1 अब बटे 2 तो x बराबर क्या हो जाएगा -3 अब बटे 2। देखो आंसर तुम्हारा यही होगा। तो लिखेंगे अतः क्या दिया है नियामक, नियामक हो जाएगा तुम्हारा -3 बटे 2 और 0 एगो तो दिले है ना एगो को फाइंड कर लिए। अनुपात हो गया, अनुपात हो गया तुम्हारा 1:1। बस यही तुम्हारा उत्तर। तो चलिए प्रश्न संख्या 6 में जो दिया गया है ये समानांतर चतुर्भुज का शीर्ष दे दिया गया है और कह रहा है क्या x और y का मान ज्ञात करने के लिए। तो चलो देखो यहाँ मान लेना है, माना देखो बच्चे मान लेना ये है तुम्हें कि माना a बराबर 1 2 b 4 y और c x 6 और जो है ना और डी जो है 3 और 5 ये मान लिया बच्चे। एक्स बराबर वाट और वाई बराबर भी वाट। कोई दिक्कत? चलो देखो यहाँ अब दिक्कत नहीं है तो यहाँ देखने का प्रयास करोगे तू लोग बच्चे। देखना है यहाँ कि ए बी सी और डी ये सिलसिलेवार ढंग से देना। बात समझ रहा ना? नींद आ रही है क्या? हाँ सोएगा? तकिया ला दे सो जाना। चलो देखो अभी सोएगा तो जिंदगी भर आंख खुले रहेगा, जब सोने जाएगा ना ताकते रहेगा। इसलिए अभी जग के रहो, जिंदगी भर जो है ना आराम रहेगा, सुख चैन रहेगा, ठीक ना। चलो अभी जो क्लास चल रहा है कि जो बच्चा यहाँ आके पढ़ रहा है और जो सुतल होगा तो दोनों का जिंदगी एक जैसा थोड़ी ना कटेगा। कोई मेहनत कर रहा है कोई मेहनत नहीं कर रहा है तो क्या एक जैसा कटेगा क्या? हाँ नहीं। तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन अभी तो लोग बच्चे हो, अभी ये सब चीज थोड़ी बढ़िया लगता होगा सुनने में, बढ़िया नहीं लगता सुनने में। जब समय बीत जाता है ना तब पता चलता है कि सही है बात कर रहे हैं। चलो देखो सुन रहे हो ना? हाँ चलो देखो अब कह रहा है क्या, अब देखो इसका कोऑर्डिनेट आराम आराम से रखते चले जाओ। 1,2 अब बी में क्या है 4, सी क्या है x और 6 यहाँ क्या है 3,5। एक फार्मूला तो लोगों को हम नहीं बताए थे, ये फार्मूला अभी सीख लेना है। मध्य बिंदु प्रमेय है ना, सॉरी मध्य बिंदु का नियामक हम लोग कैसे निकालते है ना, समझ में आ रहा बात। मध्य बिंदु निकालने के लिए हम लोग फार्मूला समझ रहे हैं। देखो जरा सा बच्चे ये इसको भी नहीं याद करना है, इसको भी विदाउट फार्मूला का हम बता देंगे। लेकिन है क्या कि कहेगा मध्य बिंदु का फार्मूला जो है ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मध्य बिंदु का फार्मूला क्या होता है x1 इसको y1 कहेंगे बच्चे, ये x2 और y2 ये हुआ मध्य बिंदु। ये बिंदु C निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, x वाले x से जोड़ते हैं, x1 प्लस देखो यहाँ क्या होगा x और y होगा ना, यही ना होगा मध्य बिंदु। तो ये x बराबर कोई फार्मूला पूछेगा तो ये दोनों x वालों को जोड़ दो, x1 प्लस x2 और दो को जोड़े हैं इसलिए 2 से भागा दो, एगो x का मान हो गया। अब y बराबर कोई पूछेगा तो y वाले को जोड़ दो, y1 प्लस अब बटे 2 को जोड़े हैं तो अब ये दोनों को ये x और y करके लिखना है तो इसको लिख दो। क्या लिखेगा x1 प्लस x2 बटे 2 आप सॉरी यार y1 प्लस बटे 2 ये फार्मूला हो गया। कोई पूछेगा कि मध्य बिंदु का फार्मूला क्या होता है तो मतलब x नियामक को जोड़ देना है दोनों को और y नियामक को जोड़ देना है दोनों को और 2 से भाग देना है। याद होगा फार्मूला? कहेगा मध्य बिंदु का फार्मूला क्या होता है तो कहेंगे x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। सीख गया सारे बच्चे? ये लिख लेना है मध्य बिंदु का फार्मूला, ठीक ना। तो अब जरा सा देखो मध्य वैसे हम लिखेंगे, ये समझा दिए तू लोगों को। अब देखो जरा सा बच्चे देखने का प्रयास करो, देख रहे हो रे? चलो अब हम लोग मध्य बिंदु निकाल रहे हैं, यहाँ देखने का प्रयास करो।
एक कॉन्सेप्ट जानने का प्रयास करो। समानांतर चतुर्भुज का जो होता है, समझ रहे हो कि केवल यहाँ सत्संग सुनने आया है? समझ रहे हो ना? हाँ, समझ रहा है ना? हाँ, पक्का? जय माँ दुर्गे। आवाज बड़ी कम है रे। जय माँ दुर्गे। चलो देखो, समानांतर चतुर्भुज का विकर्ण जो होता है, ये क्या करता है? एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब क्या होता है? बराबर दो हिस्सों में बांटना। बराबर दो हिस्सों में बांटना। अभी जैसे कि अभी दो भाई होगा तो एक के थाली में खाता होगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मेहरारू आएगा बस थाली को फोड़ के बांट लेगा, है ना रे? समझ में आ रहा ना? तो मेहरारू जिंदाबाद, है ना? कुछ भी करा सकती है। इसलिए पढ़ लो, पढ़ले रहेगा ना, सही ज्ञान रहेगा ना, तो बटेगा तो सबको, लेकिन खाली तोड़ेगा नहीं, है ना? कुछ ज्ञान बुद्धि हो जाएगा क्या? तो इसीलिए यहाँ देखने का प्रयास करो मेरे बच्चे। यहाँ देखो, अब समझो बच्चे, देखने का प्रयास करो। हम इसका मध्य बिंदु निकालते हैं। ये AC का मध्य बिंदु, सॉरी AC का निकाल लो मध्य बिंदु। तो AC का मध्य बिंदु कैसे निकलेगा? देखो जरा सा, AC का मध्य बिंदु निकाल रहे हैं तो AC का जो मध्य बिंदु निकलेगा तो XY निकलेगा। ध्यान से देखो, नहीं समझोगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी। माइक डिस्चार्ज हो रहा है, दूसरा माइक चाहिए, दूसरा दो। चार्ज होगा। चलो देखो, अब हम क्या करेंगे? ये दोनों को जोड़ेगा। देखो, एक प्लस क्या क्या होगा बच्चे? इसका नियामक निकाले, इसका मध्य बिंदु एक, प्लस x प्लस 1 होगा बटे 2 होगा। अब देखो फिर कोमा लगाओगे, अब क्या हो जाएगा? इस दोनों को जोड़ेंगे तो 6 और 2 8 बटे 2, तो कट के क्या हो जाएगा? 4। बुझ गया? AC का मध्य बिंदु निकाल लिए। अब इसका मध्य बिंदु निकालते हैं। निकाल लें तो इसका मध्य बिंदु कैसे निकलेगा? इसको जोड़ेगा तो 7 बटे 2। अब फिर क्या हो जाएगा? कोमा y प्लस 5 बटे 2। समझ में आ गया? अब हम जानते हैं कि ये मध्य बिंदु दोनों आपस में बराबर होगा। बराबर होगा ना? तो चलो देखो, तो हम लोग क्या करते हैं, देखो जरा सा, लिखेंगे AC का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु जो है तुम्हारा, AC का मध्य बिंदु क्या निकला है? AC का मध्य बिंदु ये ना है, तो x प्लस 1 बटे 2। और फिर क्या है? 4। अब देखो, अब DB यही ना बच्चे? BD लिख दो। BD का मध्य बिंदु, BD का क्या है बताओ? 7 बटे 2 और 5 बटे। तमाम बच्चे बोलते क्यों नहीं है? क्या हुआ तुम लोगों को? हाँ, नींद आ रही है? तू तो 9 बजे आई है, तो तुमको नींद कैसे आ रहा है? चलो देखो, अब हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है ना बच्चे? तो समद्विभाजित करता है तो दोनों नियामक बराबर हो जाएगा ना? अब कैसे हो जाएगा बराबर? इस चीजों को समझो, ये बराबर ये और ये बराबर ये, तो दोनों नियामक को क्या करेंगे? बराबर करके लिख देंगे। तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 1 बटे 2 कोमा 4। कोई दिक्कत? और यहाँ बराबर का चिन्ह लगा देंगे। 7 बटे 2 कोमा y प्लस क्या? 5 बटे 2 होगा बच्चे। अब तुलना करेंगे, क्या तुलना? ना करेगा तुलना तो नाक पर लगेगा बेलना, है ना रे? x को x से और y को y से, ठीक।
देखो कितना आसान कहानी, कोई फार्मूला रट्टा मारने की जरूरत है नहीं। तो करो x प्लस 1/2 होगा बराबर, ये x का मान है ना, आयो ये x है 7/, इससे लग करेगा तो 2x प्लस 2 आई 7 दूनी 14, 2x बराबर 14 माइनस 2, 2x बराबर 12, x बराबर 12/2, x बराबर 6। कोई बच्चा को दिक्कत? x का वैल्यू आ गया ना, y का वैल्यू, y वाले को y से तुलना करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, पहले इसको लिख दो, y प्लस 5/2 बराबर, यहाँ से बाय क्रॉस y प्लस 5 बराबर 8, y बराबर 8 माइनस 5, y बराबर 3। देखो आंसर होगा यही, x का मान 6 और y का मान 3 है आंसर क्या? तो भारी है ना, बहुत आसान है। तो आइए प्रश्न संख्या 7 कह रहा है क्या कि एक वृत्त है, वृत्त में जो है ना व्यास जो तुम्हारा ए बी दिया गया है और कह रहा है कि केंद्र का नियामक दे दिया गया है और बी का भी नियामक दिया गया है और ए का कहता है नियामक ज्ञात करने के लिए। समझ में आ गया सवाल? तब मान लेंगे एक वृत्त हमने बना लिया है, सबका कोऑर्डिनेट रख दिया है, मान लेते हैं, माना ए का नियामक जो है, ये नियामक मान लो x और y, कोई दिक्कत? चलो यहाँ देखो, ए का नियामक मान लिए क्या, x तथा y। अब देखो ये जो बनेगा सवाल, ये इसको मध्य बिंदु प्रमेय से हम लोग बना लेते हैं, समझ रहा ना। तो मध्य बिंदु से जो बनेगा बच्चे वो क्या क्या होगा, देखो बिंदु सी जो दिया गया है, देखो क्या दिया गया है, 2, -3। तो ये मध्य बिंदु जो है, ये मध्य बिंदु निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, x1 प्लस x2/2 करते हैं बच्चे, और यहाँ क्या हो जाएगा, फिर y1 प्लस y2/2। अब देखो जरा सा, अब ये तुलना कर देंगे, ये x है ना, तो x का वैल्यू लिख दिए बराबर, ये इधर वाला x ले लेंगे, x1 प्लस x2/2। ध्यान से देखेगा, 2 एजेटिव रह जाएगा, x1 का वैल्यू देखो, x देखो जरा क्या है, समझ में आ रहा बच्चे? तो ये मध्य बिंदु है, तो ये x और ये जुटेगा, इसका पहले के जगह पर x और दूसरे के x1 और x2 नहीं हुआ बच्चे, तो x1 का वैल्यू x और x2 का वैल्यू 1 और बटे 2। यहाँ से बाय क्रॉस करोगे, यहाँ से बाय क्रॉस करेंगे, और पीछे बच्चे जो है ना बहुत नाटकबाजी कर रहा है, यही सवाल अगर हम पूछ दें तो बनेगा नहीं, समझ नहीं रहा है, केवल वो उतारने का प्रयास करता है। चलो देखो यहाँ x प्लस 1 बराबर 2 दूना 4, x बराबर 4 माइनस 1, x बराबर 3, x का वैल्यू निकल गया ना। फिर अब हम तुलना कर देते हैं, देखो जरा सा बच्चे, अब हम y वाला को y से तुलना कर देते हैं, कोई दिक्कत? इसको हमने इससे किया है, अब देखो बच्चे क्या हो जाएगा, 3 बराबर y प्लस y2, y1 y2/2 -3 है, तो -3 बराबर, देखो जरा सा, y1 का वैल्यू क्या है, y, और y2 का वैल्यू 4/2। यहाँ हो जाएगा बच्चे, ये माइनस है, जगह नहीं है इसलिए ऐसा लिख रहे हैं, इससे तो y प्लस 4 बराबर क्या हो जाएगा, -6, y बराबर 6 -6 और -4, तो y बराबर क्या हो जाएगा, -, लिखेंगे अतः x बराबर 3 और y बराबर -10। यही हो गया उत्तर है क्या? तो चलो देखने का प्रयास करें। 8 नंबर का सवाल कह रहा है क्या, 8 नंबर का सवाल कह रहा है कि ए और बी का नियामक दिया हुआ है और बिंदु बी जो है ना इसी पर स्थित है, तो इसका नियामक ज्ञात करें, यही ना। और जिसको कि ये जो है ना 3:7 में विभाजित करता है। तो देखो जरा बच्चे, ये ए हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ए का नियामक बोलो, -2, -2, और इसका नियामक 2, -4, -4।
इसके बाद देखो यहाँ है बिंदु P, इसका नियामक हम नहीं जानते, मान लेते हैं x और y, मान लिए हैं, माना P का नियामक क्या हो जाएगा x, y। कोई दिक्कत को बच्चा को? अब देखो बच्चे, अब देखो कह रहा है क्या, अनुपात जो दिया है 3/7, तो कहने का मतलब है 7 है, तो इसका मतलब ये 3 होगा, ये तो 4 होगा ना, होगा तब ना, 4 3 7, 4 3 7 में से 3, 7 में से 3। देखो इसका मतलब ये हुआ अनुपात का मतलब, कहने का मतलब 3/8 रहेगा देल, तो 8 में से 3 हिस्सा तुमको मिला है, तो मतलब 7 है टोटल, यहाँ से यहाँ तक नापेंगे तो 7 होगा, और 7 में से पहला भाग 3 है, तो दूसरा भाग क्या हो जाएगा, 4 ना हो जाएगा। अगर यही अनुपात बदल देगा, 10 2/5 कर देगा, तो क्या है, पूरे हो गया 5, और उसमें से पहला खंड क्या है 2। अगर 7 बटे कर देगा 12, तो क्या हुआ 7 बटे, मतलब पूरा का पूरा कितना है 12। क्या हो गया मुंह में जी, पूरा का पूरा क्या है 12, अब 12 में से अगला कितना हो जाएगा 7, हो गया ना। तो एवं प्रकार से एक कॉन्सेप्ट अगर समझ गया तो सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो, है ना। चलो देखो यहाँ, अब हम इस सवाल को आसान तरीके से बना सकते हैं। सेक्शन फार्मूला तो जानते हो, तो लोग जान रहे हो ना, तो यही बराबर में होता है। तो देखो आराम से निकाल, एक बार में भी ये सवाल बन सकता है, एक के बार में बना दें। चलो रे घसीटा, देखो घसीटो, x बराबर इससे इसको, इससे इसको ना, x है तो x वाला कौन गुना करेंगे रे। चलो देखो यहाँ समझो, तो क्या हो जाएगा बोलो तू लोग, 3 गुना 2 प्लस 4 गुना -2, 4 गुना 4 गुना अब बटे क्या रे 4 गुना। अब देखो कि दोनों को क्या कर देंगे 3 प्लस 4, समझ में आ रहा ना। देखो कितने आसान तरीके से सवाल बनता है सारे। 6 हो जाएगा -8 हो जाएगा, 4 3 7, x बराबर -2/7, x का वैल्यू आ गया, लगे हाथ y निकाल लो, y निकालते हैं। देखो y बराबर e बराबर, अब y वाला में गुना करोगे, इससे इसको गुना, इससे इसको गुना, फॉर्मूला का जरूरत है नहीं। तो चलो देखो क्या हो जाएगा 3 गुना -4, फिर क्या हो जाएगा 4 गुना -2, यहाँ 3 प्लस 4, y बराबर -12 -8 बटे y बराबर क्या हो जाएगा -20/7। अतः बिंदु P जो हो जाएगा, x y का मान निकल गया ना, पहले लिख दो x वाला -2/7, कोमा लगा के -20/, देखो आंसर है क्या। बस कितना आसान सवाल है सर। ये समझने का प्रयास करें, ए बी कोई रेखाखंड है, क्या बच्चे, ए बी रेखाखंड है, और ए बी 9 नंबर का सवाल है। ए बी रेखाखंड है और ए बी रेखाखंड क्या कर रहा है, ए बी रेखाखंड को कोई बिंदु 4 बराबर भागों में बांट रहा है, उस बिंदु को ज्ञात करना। समझ में आया सवाल। तो देखो जरा सा, ए बी है, इसको 4 खंड, तो ए बी हो गया, इसका नाम सी रख देते हैं, इसका नाम डी रख देते हैं, इसका नाम ई रख देते हैं। देखो 1 खंड 2 खंड 3 खंड 4 खंड बन गया, कोई दिक्कत। अब देखो कितना आसान ये सवाल है, तुम लोगों को लग रहा होगा ये डिफिकल्ट, लेकिन अगर मेरे कॉन्सेप्ट चलो गई मेरे कॉन्सेप्ट पर, तो ये तुम्हें बहुत ही आसान लगने वाला है। 2 और 2, और यहाँ क्या हो जाएगा 2 और 8। ध्यान से देखने का प्रयास करोगे बच्चे। चलो देखो, अब सब चीज को भूल जाओ, है ना, हर चीज को भूल जाओ, ये मत सब चीज, मतलब ये मत समझो कि हमारे जेई में 5 संख्या घुसल, कुछ नहीं, समझो कि कुछ नहीं है, 0 सन्नाटा है ना रे। चलो देखो यहाँ, तो इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, भूल गया, हाँ भूलता नहीं, भूल गया रे, हाँ। तो ये मध्य बिंदु हो जाएगा, अगर ये दोनों को भूल जाओगे तो मध्य बिंदु होगा ना। तो चलो देखो यहाँ मध्य बिंदु लगा देते हैं। यदि डी मध्य बिंदु हो
और डी जब मध्य बिंदु होगा, ध्यान से यहाँ देख, पहले यहाँ देखो, इसका मान इसको कह देते हैं क्या, ये जब मध्य बिंदु हो जाएगा तो x1 x2 तो है, x3 इसका नाम रख देते हैं, y3 रख देते हैं, कोई दिक्कत? तो चलो देखो, तो x3 निकालेंगे तो ये दोनों को जोड़ेंगे, तो जोड़ दो, -2 और प्लस 2/2। अब फिर क्या करोगे, ये निकाल लिए, एक ही बार में निकल जाएगा ये। चलो देखो, एक ही बार में चाहते तो निकाल सकते थे हम लोग, तो यहाँ जाएगा 0/2 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब y3 निकाल रहे हैं, तो y वाला को जोड़ोगे, तो चलो देखो क्या हो जाएगा बच्चे, 2 और प्लस 8/2, तो जुट जाएगा 10/2, कट के क्या हो जाएगा 5। अतः बिंदु डी जो हो गया, देखो ये लड़की, x का मान है तो 0 हो जाएगा, y का मान कितना 5, पहला निकल गया, पहला सीखा कि नहीं सीखा, पक्का, जय श्री राम। चलो देखो, यदि तो इसको लिख देते हैं यहाँ 0,5, कोई दिक्कत को बच्चा को। अब मान लेते हैं यदि AD का मध्य बिंदु क्या है, C है, बच्चे एक के बार में निकाल दे आंसर। तो इसको मान लो क्या, x4 और y4, कोई दिक्कत। चलो देखो, अब चेहरा न देखो, दिल को देखो, दिल को दिख रहा है, सुस्ता है। चलो देखो, रहने देते हैं, हो गया। अब फिर क्या करेगा, एक के बार में आंसर दे दें, x4 और y4। तो x के लिए देखो क्या क्या लिखेगा, x वाले को जोड़ेगा तो -2 और प्लस 0, और फिर क्या हो जाएगा /2, कोमा लगाओगे, y वाले को जोड़ दो, 2 प्लस 5/2, x4 और y4 डायरेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ जाएगा -2/2, क्या हो जाएगा 7/2, कट जाएगा, x4 और y4 एक के बार में नियामक दे देगा, -1,7/2, यही हो गया आंसर। समझ में आ रहा है ना, ये कितना आ गया, -1,7/2। समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो D और B का मध्य बिंदु ये मान लेंगे, समझ में आ रहा ना। अब मान लेते हैं, माना, अच्छा लिखेगा यदि DB का मध्य बिंदु क्या है, E है, एक के बार में आंसर निकाल दें। तो बिंदु E जो होगा इसका नियामक क्या मान लेते हैं, देखो ये 1 रहा होगा तो ये 1 2 रहेगा, तो ये 3 मान लिए, 4 मान लिए, तो ये 5, y5 मानने के लिए स्वतः नहीं करना है, हम लोग कुछ भी मान सकते हैं। तो क्या हो जाएगा x5 y5, एक के बार में निकाल दो। देखो जरा सा बच्चे, अब यहाँ निकल है, x वाले को x से, y वाला को y से, तो 0 प्लस 2/2, इसके बाद 5 प्लस 8/2, x5 y5, यहाँ 2/2, यहाँ हो जाएगा 8 5 13/2, ये कट जाएगा। तो बिंदु E x5 और y5 तुम्हारा क्या निकलेगा, 1 यहाँ 13/2, सारे बिंदु निकल गया ना। अतः देखो C आ गया कितना, -1 7/2, D आ गया क्या 0 5, E कितना आ गया, यहाँ है 1 और 13/2, यही छूटा हुआ बिंदु था। आंसर मिलाया, आंसर मिल गया। चलो अंत भला तो सब भला, अंतिम करते।
तो चलो बच्चे देखने का प्रयास करोगे तू लोग। अब तुम्हारा ये लास्ट सवाल है इस एक्सरसाइज का, है ना। तो ये एक्सरसाइज खत्म होने के बाद कल जो है ना तुम्हारा चलने वाला 7.3 और 7.3 काफी इंपोर्टेंट होगा और कल तुम्हारा हो जाएगा इस चैप्टर का अंत, है ना। तो चलो देखो, तो यहाँ ये जो है सम चतुर्भुज है और सम चतुर्भुज का कह रहा है क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, तो जरा देखने का प्रयास करो। ये हो जाएगा बी सी और डी। मान लेते हैं इसका नियामक, मान लेते हैं माना ए, देखो ए नियामक क्या हो जाएगा 3 और 0, और बी क्या हो जाएगा 4,5 और सी क्या हो जाएगा -1,4। और देखो बच्चे और डी क्या हो जाएगा -1। कोई दिक्कत बच्चे? यहाँ देखो, चलो देखो, तो ये हम नियामक मान लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल जानते हैं हम लोग। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है बच्चे तुम्हारा 1/2 पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। कोई दिक्कत? तो 1/2 पहला विकर्ण गुना दूसरा। तो पहले हम लोग विकर्ण निकाल लेते हैं। क्या करते हैं? विकर्ण। तो देखो विकर्ण ए सी निकालो। तो हम लोग जानते हैं हमारा फॉर्मूला क्या है, समान चिन्ह रहने पर। तो लिखा कहाँ तू लोग? चलो देखो 3 और 0, ये क्या हो जाएगा बच्चे 4,5। इसमें जो है ना लड़के से भद्दा पड़ जाता है, -1,4। और यहाँ क्या हो जाएगा -2,-1। अब देखो जरा, अब हम लोग कितना बच्चे निकाल सकते हो ए सी का डिस्टेंस? हाथ खड़ा करो तो अभी बोर्ड पर बुला देंगे हम। बहुत लड़की का हाथ नहीं खड़ा किया, बहुत बच्ची जो है ना, बस इसका मतलब है इधर समझ में नहीं आया है। एसी डिस्टेंस फार्मूला से इसका डिस्टेंस नहीं निकाल पाएगा? बताओ कैसा सब बच्चा है, इतना ढंग से बताते हैं। दोनों का समान चिन्ह है, जोड़ के स्क्वायर, 3 1 4 का स्क्वायर। अब 0 और 4 को देखो समान चिन्ह है, घटेगा तो 0 घटाएंगे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो 4 का तो एसी बराबर देखो 4 चौके 16, सॉरी यार दोनों जगह 4 था। हाँ 4 चौके 16 प्लस एसी, तो यहाँ क्या हो जाएगा √32। एसी बराबर 16 गुना एसी बराबर 16 का वर्गमूल 4 √2 इकाई निकल गया। हम लोग निकालेंगे क्या बीडी, क्या निकालेंगे बीडी। कितना बच्चा निकाल सकते हो? हाथ खड़ा करो। नहीं वो निकलेगा, वो खड़ा कर देता है। चलो देखो, अब ये दोनों असमान चिन्ह है, क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा 4 2 6 का स्क्वायर। अब ये दोनों में देखो असमान चिन्ह, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो बी डी 36 प्लस 36, बी डी बराबर 36 गुना 72, बी डी बराबर 36 गुना बी डी 36 का वर्गमूल 6 √2। अब देखो सम चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, देखो जरा सा, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। कोई दिक्कत? तो 1/2 पहला विकर्ण का मान कितना आया देखो 4 √2, दूसरा विकर्ण का मान 4 √2। तो देखो 1/2, बाहर वाले को बाहर से, तो 6 चौके अंदर वाले को अंदर से। न समझ में आया? तो √4 होगा, उसका वर्गमूल 2 हो जाएगा, ना हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो यही हो गया 24 वर्ग इकाई, वर्ग मात्रक। देखो आंसर यही हो गया, यही हो गया उत्तर। दिखाई पड़ा क्या? यहाँ उत्तर हो गया आपका 24 वर्ग इकाई। इसी के साथ ये एक्सरसाइज हुआ आज फिनिश। तो तमाम बच्चे क्या करेंगे, इसको घर में अपना रिवीजन करने का प्रयास करेंगे। और तो आज की क्लास यहीं की जाती है बंद। जय हिंद, जय भारत।